ऑडियो वीडियो सही है, आप एक बार चेक कर लीजिए। पिछले क्लास में थ्योरी हो गया था, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम था? दिगंबर कितने पेज में समस्या था आपको? 85। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट तक हम आपको बता दिए हुए थे। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉची रूट टेस्ट है, nth रूट टेस्ट है। देखो इसमें जो 85, चलो अभी है ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फिर कॉची रूट टेस्ट है। और ये छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा थ्योरम है, थ्योरम प्रूफ भी बहुत कम है। स्टेट एंड प्रूफ। देखो ये कहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा, स्टेटमेंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और स्टेटमेंट की जब बातें हम लोग करते हैं, स्टेटमेंट आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कभी दिक्कत नहीं होता है। पर टोटली जो इसमें लिखा गया है, जो कंसेप्ट पूछा गया है, बताया गया है स्टेटमेंट में, ये सारा का सारा होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं जैसे भी मर्जी हो, है ना। सीरीज सिग्मा यू एन और पॉजिटिव टर्म, जितना सारा भी आप पढ़ रहे हैं ना, is converge CGT if un to the power 1 by n is less than k less than 1 where k is a fixed number. K is a fixed number and n has any value and the series is diverged and the series is diverged DGT if un to the power 1 by n greater than equal to 1 for all n. ये स्टेटमेंट है, छोटा सा स्टेटमेंट है, इसमें बहुत बड़ा, बस थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे हैं। अब 3 लाइन में एक खत कंप्लीट हो गया है। तो अब इसका प्रूफ देखिए कि क्या कह रहा है ये। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। पहले वाले पार्ट में कन्वर्ज प्रूफ करना है और दूसरे वाले पार्ट में डाइवर्ज प्रूफ करना है। तो पहले इसे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट का प्रूफ जो है कि क्या दिया हुआ है, यू एन टू द पावर 1 बाई एन लेस देन के और लेस देन 1। के का वैल्यू ये 1 है, तो यू एन टू द पावर 1 बाई एन लेस देन के ले सकते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि के का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। अब एक बात बताइए कि यू एन इज लेस देन के टू द पावर एन हो जाएगा? अगर ऐसा हो गया तो वैल्यू जो हमें मिलेगा u1 प्लस u2 प्लस u3, है ना, ये कहाँ तक, तो टू इन्फिनिटी तक, वो लेस देन मिलेगा। n का वैल्यू 1 2 3 लेकर के ऐड किए हैं, तो k का पावर k प्लस k स्क्वायर प्लस k क्यू प्लस k 4, ऐसे ये मिलता जाएगा कहाँ तक, तो टू इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे k का जो वैल्यू है ना, वेयर, ध्यान दीजिएगा
कि k इज लेस देन 1 और ये जीपी में चला गया, इसको हम लोग कहेंगे सिग्मा un इज ऑलवेज लेस देन, जीपी में चला गया तो जीपी का जो फॉर्मूला होता है जीपी में एस इन्फिनिटी का a बाई 1 माइनस आर, वेयर r का जो वैल्यू होना चाहिए ना लेस देन 1 होना चाहिए, तो ये तो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा k बाई 1 माइनस k, और वेयर k का जो वैल्यू क्या है ना कि लेस देन 1 1 से छोटा है, तो ये वैल्यू फाइनाइट हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि सिग्मा un इज dgt। एकदम आसान था ये कंप्लीट। ये देखिए समझ में आया, un टू दी पावर 1/n लेस देन के, कन्वर्ज का यही कंडीशंस दिया हुआ है, कन्वर्ज के लिए कंडीशंस दिया हुआ है, ये होगा तो कन्वर्ज होगा। तो चलिए ये हम लोग लिख लिए। अब ये लेस देन 1 ना बाद में काम करेंगे, हम लोग k के साथ काम करते हैं ना, un टू दी पावर 1/n लेस देन के, 1/n जैसे इधर ट्रांसफर होगा तो un का ना un इज लेस देन k टू दी पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सम करेंगे इसका, तो u1 लेंगे तो k, u2 लेंगे तो k स्क्वायर, u3 लेंगे तो k क्यों, सारे नंबर्स को क्या किए ऐड कर दिए, तो ये तो सम है, यही तो चाहिए हमें। और ये जीपी में चला गया, जीपी में क्या है ना k बाई 1 माइनस के हो गया, और क्या एक चीज है ना कि ये फाइनाइट होता है, अगर k का वैल्यू 1 से छोटा नहीं होगा, 1 से छोटा नहीं अगर होता तब फिर नहीं होता, ठीक है। चलिए तो un कन्वर्ज कर गया पहले वाले पार्ट में, एंड दूसरा वाला पार्ट जो कह रहा है आपको जो डेटा दिया हुआ है कि un टू दी पावर 1/n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 1/n अगर पावर इधर लेके आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, un इज ग्रेटर देन 1 टू दी पावर n, यानी कि un इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। देन वैल्यू क्या मिलेगा आपको, u1 प्लस u2 प्लस u3, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, तो टू इन्फिनिटी तक, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस करते तक कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। 1 को इनफाइनाइट टाइम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको कि सिग्मा un इज dgt। तो दोनों चीज हो गया प्रूफ आपको, ये भी हो गया प्रूफ और ये भी हो गया आपका प्रूफ। देखो ये एकदम छोटा सा थ्योरम था, ठीक है, कंप्लीट है, ये समझ में आया है, ये तो बता ही दिए हुए थे। और ये था आपका है ना un टू द पावर 1/n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही आ गया और सीरीज में सम करके लिख दिए, एकदम सिंपल है ये हो गया। इसमें एक थ्योरम, एक क्वेश्चंस बता दिए थे और एक और क्वेश्चंस है जो आपको बनाना था, आई थिंक बनाए होंगे, और नहीं बनाए हैं तो बता दीजिए, बता देंगे। फिर इसके बाद अगला जो थ्योरम है ना वो लीबनीज टेस्ट है। लीबनीज टेस्ट, लीबनीज टेस्ट क्या है, लीबनीज टेस्ट ना दो पार्ट में है, कह रहा है कि ईच टर्म इज सॉरी दो पार्ट में जाए, कन्वर्ज के लिए लीबनीज टेस्ट हमें हमेशा यूज करते हैं। कह रहा है कि सिग्मा 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 un, दैट इज, देखो ये अल्टरनेट सीरीज है, ठीक है, इसको कहते हैं कि वह u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5 माइनस u6, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, तो टू इन्फिनिटी तक। ये अल्टरनेट देखो प्लस में, अभी तक हम लोग जितना थ्योरी पढ़े हैं सब में प्लस था, पर ये ऐसा ही लीबनीज टेस्ट है जो अल्टरनेट सीरीज के लिए काम करता है कि ये माइनस है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि द अल्टरनेट सीरीज this is convergent if नंबर 1 पहले नंबर्स में है कि each term is numerically less than the preceding, दैट इज, देखो कोई भी टर्म होगा वो ना लेस होगा प्रीसीडिंग टर्म से, यानी कि मान लो कि un हो गया तो
पहला पिछला वाला टर्म से ना वो लेस देन होगा पहले। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले, जैसे कि ये वाला जो इसका जो वैल्यू होगा ना वो क्या होगा, कम होगा इससे। दैट इज हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि un+1 इज लेस देन un। मॉडुलस लगा हुआ है क्योंकि निगेटिव में नहीं लेना है, न्यूमेरिकली लेस देन पूछ रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, प्लस माइनस लगा के नहीं बताना है आपको। जैसे कि बता दिया 2 - 3 + 4 है तो ये 3 लेना है, ये माइनस के साथ नहीं यूज करना है, इसीलिए न्यूमेरिकली वैल्यू कहा गया है। इसका 3 है और इसका वैल्यू क्या है 4 है, तो ये 4 है ये 3 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको न्यूमेरिकली। पहला चीज आ गया कि un+1 इज ऑलवेज लेस देन मॉडुलस ऑफ un फॉर ऑल n। एंड दूसरा नंबर में कहा गया है कि भाई un जो होगा वो टेंस टू 0 होगा एज n टेंस टू इंफिनिटी। देखो लीबनिज टेस्ट ना हमेशा कन्वर्ज ही बताता है, लीबनिज टेस्ट डाइवर्ज की बातें कभी नहीं करेगा। ये ध्यान में रखना है आपको कि अगर लीबनिज टेस्ट है सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ज बताएगा, अगर वो भी ना अल्टरनेट सीरीज के लिए। ठीक है, तो इसका प्रूफ कर लेते हैं हम लोग पहले। आप लोग हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितना सारा जो थ्योरम वगैरह है उसको आप दोबारा जरूर देखिएगा। ऐसे तो हम बता देते हैं बढ़िया से ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, ठीक ना, लेकिन फिर भी आप लेट s इक्वल टू, अच्छा u1 - u2 + u3 - u4 + u5 - u6 + u7 माइनस ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, तो टू इनफाइनाइट तक। ये सीरीज दिया हुआ है, यही हमें क्या करना है ना, इसको ये तो इनफाइनाइट टर्म है ना, इसे बनाने के लिए क्या करते हैं 2n लेने से क्या होगा ना कि जैसे ही हम लोग इसको सीरीज टर्म में डिवाइड करेंगे ना तो ये मिल जाएगा आपको। जरा गौर से देखिए कि u1 - u2, ठीक है, फिर u3 - u4, फिर हो जाएगा u5 - u6, ये बढ़ जाएगा और ऐसे ही ये बढ़ते बढ़ते तक जाएगा कहाँ तक, तो 2n है ना, 2n का मतलब इनफाइनाइट नहीं होगा, 2n का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं u2n और इससे पहले हो जाएगा u2n - 1। ठीक है, इवन वाले में ना माइनस लगा हुआ है इसीलिए इसमें माइनस लग गया और यहीं पे आ जाएगा आपको u(2n - 1 - un), तो ये s2n का वैल्यू हो गया। अब करना क्या है, इसमें से इसी टर्म को क्या लिखना है, एंड s2n का ही वैल्यू लिखना है आपको, बस एक टर्म को रख के u1 को रख लीजिए, तो u1 अब माइनस u2 - u3 हो जाएगा, फिर माइनस u4 - u5 हो जाएगा, फिर माइनस u6 - u7 हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपको माइनस u(2n - 2 - u(2n - 1) और माइनस u(2n), यहाँ पे 2n है। ठीक है, सीरीज को बस अरेंज करके लिखे हैं, बस 2n ही को लिए हैं। आप n चाहते तो n तक ही लेते, पर n टर्म में क्या होता है ना, n तक जाता तो हाफ करते ना, डबल डबल पेयर लेते तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता, और कोई दिक्कत नहीं था, आपकी मर्जी है, आप ले सकते हैं। एंड गिवन दिया क्या है आपको, जरा गौर से देखिए कि un+1 इज ऑलवेज लेस देन un, ये ध्यान देना है, un+1 इज ऑलवेज लेस देन un, यानी कि अगला वाला टर्म है वो छोटा है। दैट मीन्स इसका जो मतलब हो जाएगा क्या मिल जाएगा कि जैसे देखिए u2 है ना, ये लेस देन हो जाएगा u1, मतलब u1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन u2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन u3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन u4, ये मिल जाएगा इससे। अगला वाला टर्म ना छोटा है, लेस देन है, un+1 इज लेस देन un, न्यूमेरिकली वैल्यू है, मतलब माइनस को हटा करके। तो अगर ये वैल्यू जो हम लोग ले रहे हैं, अगला वाला टर्म जो वैल्यू क्या है ना कि न्यूमेरिकली वैल्यू की यहाँ पे चर्चा हो रहा है, एंड यहाँ पे अगर ये डेटा दिया हुआ है आपको, एंड गिवन क्या दिया हुआ था कि मॉडुलस ऑफ un+1 इज ऑलवेज लेस देन un,
यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि un का जो डेटा होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा un+1 के लिए। दैट मीन्स क्या मिलेगा कि u1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन u2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन u3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन u4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन u5। कहाँ तक? तो ऐसे ये बढ़ते जाएगा इनफाइनाइट तक। सारा सीरीज है, ये सीरीज इसके हिसाब से लिखा गया। एक्चुअली ये क्यों लिखा गया है कि अब देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव होगा क्योंकि u1 बड़ा है और u2 क्या है? छोटा है। u3 बड़ा है और u4 क्या है? छोटा है। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये सारा का सारा नंबर पॉजिटिव। इसका जो सीरीज का सम होगा वो पॉजिटिव होगा। इतना तो पता चल गया। क्यों पता चला भाई? u1 इज ग्रेटर देन u2, ये बड़ा है ना। फिर जब S2n u1 को हम लोग रख लिए हैं, माइनस कर दिए, तो अब आप गौर से देखिए कि इसका u2 है ना, u2 बड़ा हो गया और u3 छोटा हो गया, तो ये होगा छोटा पॉजिटिव नंबर। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारे नंबर में ना माइनस लगा हुआ है और ये भी पॉजिटिव ही होगा। u2n तो ऑलरेडी है माइनस के साथ, तो सारा नंबर्स जो है वो ये वाला वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, लेकिन सब में माइनस लगा हुआ है। अब एक बात बताइए कि इसको जब ऐड करेंगे जो आएगा वही इसे भी ऐड करेंगे, वही ना आने वाला है, आएगा ही आएगा। चलिए बाद की बातें बात देखते हैं। पहले ये तो पता चल गया कि हेयर ये वाला सारा वैल्यू एंड ये वाला सारा वैल्यू क्या है ना, पॉजिटिव है। तो लिख देंगे हम लोग कि हेयर सारा वैल्यूज क्या मिल जाएगा? u1 माइनस u2 ऐसे करके, u1 माइनस u2 कॉमा u3 माइनस u4 कॉमा u5 माइनस u6 कॉमा कहाँ तक? तो टू इनफाइनाइट तक जाना होगा, जहां तक आर ऑल पॉजिटिव। एंड दूसरे नंबर में हमें डेटा किसका देखना है? इसका भी, u2 माइनस u3 से। तो u2 माइनस u3 कॉमा u4 माइनस u3 कॉमा u5 माइनस u, ठीक है, ये 2 3 4 5 ना होगा, ये 5 6 है। ये भी क्या हो जाएगा? आर ऑल पॉजिटिव। दोनों आ गया पॉजिटिव। अब अगर दोनों पॉजिटिव है, सपोज करो दोनों पॉजिटिव हो गया, तो S2n का जो वैल्यू होगा वो un से कम होगा या नहीं होगा? S2n का जो वैल्यू होगा, S2n का जो सम होगा वो un से छोटा होगा। ये सारा देखो, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी, और सब में माइनस साइड में लगा हुआ है। तो ऐड करेंगे तो सारा का सारा माइनस में आ जाएगा। और u1 तो कुछ ये सारा का सारा निगेटिव वैल्यू मिलेगा, तो u1 माइनस हो जाएगा सम नंबर्स। तो u1 माइनस सम नंबर्स आ गया अगर, तो S2n का जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगा? u1 से छोटा हो जाएगा। तो हियर we can see that S2n is less than or लेस देन इक्वल टू तो होगा ना, जीरो, सॉरी सारा नंबर आ जाएगा, लेस देन u1। चलिए तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी S2n इज लेस देन u1। इनफाइनाइट भी लेंगे तो भी यही होगा ना। नाउ आ जाइए, अब करना क्या है आपको? तो S2n प्लस 1 का वैल्यू ले लेना है, जिसमें S2n हो जाएगा प्लस u2n प्लस 1 हो जाएगा। एक्चुअली हमें करना क्या है कि इस सीरीज, इसका तो वैल्यू हमें पता है भाई u1 होगा, इसका भी पता है u1 होगा, लेकिन इसका पता नहीं है, इसी का तो वैल्यू हमें दिखाना है। तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, तो ले आइए। नाउ टेकिंग लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इधर लग जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी S2n प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी S2n प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u2n प्लस 1। अच्छा, गिवन दिया क्या है कि un टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। अरे जैसे इन्फिनिटी लग जाए ना, यहाँ कुछ भी वैल्यू ले लो वो 0 पे ही जाएगा। तो ये गिवन है, तो गिवन डेटा में ये हो गया 0, यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
S2n प्लस 1 और इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा आपको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी S2n। ये तो प्लस 0 हो गया। इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो एक लिमिट को एग्जिस्ट कर रहा था। किसको? ऐसे तो हमको यहीं पे पता चल गया था यहाँ पे कि भाई ये un से छोटा है तो कन्वर्ज कर जाएगा, पर un टेंस टू 0 यूज कर लिया है ना, ये आ गया। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते थे ये बात को यहाँ पे तो द सम ऑफ गिवन सीरीज इज पॉजिटिव एंड लेस देन u1, hence गिवन सीरीज इज पॉजिटिव। कोई खास चीज तो नहीं था, पर देख लो कुछ टेंशन वाली बातें अगर लग रहा है आपको तो कंसेप्ट बता देते हैं, बाद बाकी कुछ पॉइंट्स अगर आपको लगे तो आप उसे ध्यान में रख सकते हैं जहां पे आपको जो याद नहीं हो। बाद बाकी यहां तक आप देख लीजिए, कंप्लीट है। यहां तक आपको क्वेश्चंस बना लेना है। अब अगले क्लास में हम लोग का कंपैरिजन टेस्ट है और कंपैरिजन के बाद फिर राबीज होगा। राबीज अब क्वेश्चन सब थोड़ा थोड़ा मिलेगा आप लोगों को, मतलब 2 4 5 क्वेश्चंस करके होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस को देखना है हम लोगों को और बनाना है। ज़्यादा अब नहीं समय लगेगा, थ्योरी बनाने में जो समय लग जाए बस, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। रिपीट लास्ट का ये लिमिटेशंस दिखाया है, लिमिट लिए ना, तो इसका जो वैल्यू है un टेंस टू 0 ये तो दिया ही हुआ है, un टेंस टू गिवन है। अगर ये होगा तो कन्वर्ट कर जाएगा। un टेंस टू 0 है तो भाई n टेंस टू 0 है ना, 2n n इनफाइनाइट है तो इसका भी वैल्यू 0 ही होगा। नीतीश कुमार, नीतीश झा, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 29 और 33। तो कहा मतलब क्या ये यस सर बता अरेंज कैसे किया, ओके बता देते हैं। ये हो गया, तो ये 0 हो गया। अब देखिए 2n का जो लिमिटेशन है ना वही 2n प्लस 1 का है, तो सम बढ़ते जाएगा कितना भी सम हो जाए। ये जो लिखा गया है ना कि ये सीरीज है कि सम जो होगा 2n का या फिर 2n प्लस 1 का, वो दोनों क्या हो गया आपको इक्वल हो जाएगा अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं तो। और नॉर्मली बातें हैं कि अगर ये 2n प्लस 1 और 2n इसीलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो टर्म होगा ये, इसमें एक टर्म बढ़ेगा तो एक पॉजिटिव वाले टर्म आ जाएगा, इसमें एक नेगेटिव तक आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए हमें दिखाना होता है। तो इतना समझिए। वैसे आप यहाँ पे भी लिख सकते थे। ठीक है, अरेंज कैसे किए हैं अरेंज देखो थ्योरम में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये एक्चुअली हमें पॉजिटिव टर्म बनाना था, सीरीज जो लिखा गया है ना ये, इसे पॉजिटिव टर्म बनाना था। तो पॉजिटिव टर्म के लिए क्या है ना, गिवन क्वेश्चंस के हिसाब से अगर देखिएगा तो ये u1 माइनस u2 क्या है ना, छोटा है, ये बड़ा है, तो अरेंज करके ये लिख दिए हुए हैं कि पॉजिटिव बन जाए। हमारा जितना थ्योरी है वो सबका सब पॉजिटिव के लिए ही मिलता है। तो एक में u1 माइनस u2 दो डबल डबल पेयर करते हुए लगाते चले गए और एक बार क्या किए तो u1 को साइड कर लिए, इसके बाद सारे नंबर्स को क्या किए ना अरेंज करते हुए चले गए। तो जैसे एक नंबर यहाँ साइड करेंगे तो एक नंबर यहाँ भी साइड होगा। ठीक है, बाद बाकी इसमें जो लिखा गया है ना वो टोटली माइंड कंसेप्ट है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ऐसे लिखा गया, बाद बाकी और कोई खास चीजें इसमें नहीं है। चैप्टर एक्सरसाइज 3 का आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं 29 एंड 33। तो
अब आज रहने दो, देखते हैं वैसे क्या है, छोटा मोटा होगा तब तो क्लियर कर ही देंगे। हाँ 29 एंड 33, 33 में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत हो गया नीतीश 33 में? और 29 है चलिए रहने दो नीतीश, क्वेश्चन सैटरडे को बता देंगे। आज इस बार सैटरडे को क्लास लगाएंगे। सैटरडे को हम लोगों को जो प्रॉब्लम होगा, इसमें बहुत ही सारे को प्रॉब्लम होगा तो पूछेगा, थ्योरम में होगा थ्योरम पूछेगा, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वो ना हमें पिक्चर भेज दीजिएगा, नहीं तो जो पेज नंबर है वहाँ पे पिक्चर भेज दीजिएगा और टिक लगा करके, तो हमें सहूलियत होगा बताने में आपको। अगर ऐसा लगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़्यादा तो कोई बात ही नहीं है। बाद बाकी जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम होगा ना, क्वेश्चंस और थ्योरी मिक्स मत कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, एक दूसरे के कंसेप्ट में मिक्सअप होगा तो याद नहीं रख पाइएगा। इसीलिए थ्योरी के रोज क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के रोज थ्योरी, ये सब ना सर लिबनीज टेस्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, प्रॉब्लम है सर। थ्योरी के रोज क्वेश्चंस मत पूछिए, थ्योरी के रोज क्वेश्चंस पूछिएगा। थ्योरी देखो सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, थ्योरी प्रूफ करने का ना पैटर्न्स बिल्कुल अलग होता है, कंसेप्ट तो है ही पर बिल्कुल अलग होता है, और क्वेश्चंस बनाने का पैटर्न्स बिल्कुल अलग होता है। चलो लिबनीज थ्योरम पे एक क्वेश्चन हम देख देते हैं, तो आपका अगर इच्छा होगा तो कल हम लोग इस पे क्वेश्चन ही बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा तो 2। अगर un की बातें हम लोग करें तो un क्या हो जाएगा 1/2n - 1 होगा ना। देखो ऑड नंबर है ये, यहाँ पे क्या मिल रहा है लोअर में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और अल्टरनेट सीरीज है। तो यहाँ पे अगर nth टर्म निकालना चाहें इसका tn, tn जैसी फाइंड करेंगे तो ऑड नंबर है, वैसे भी आपको पता चल रहा है ये ऑड नंबर का है, तो आप इसका लिख लीजिए an = 2n - 1। ठीक है, थ्योरी के रोज प्रॉब्लम मिक्सअप मत कीजिए, आज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम है ही ना, वो बता ही तो रहे हैं, घबराइए नहीं। अब जो आपका मेन क्वेश्चन वगैरह वो खत्म हो गया, अब थ्योरी मेन आ रहा है, तो ये आ गया un। अब एक बात बताओ आपको ना दिखाना क्या होता है कि ये देखिए लिबनीज टेस्ट में क्या दिखाना होता है, u1, इसको मिटा देते हैं, un + 1 इज ऑलवेज लेस देन un मॉडुलस में, तो हम लोग ये दिखा सकते हैं ना कि un + 1/un का जो वैल्यू होगा वो 1 से छोटा हो जाएगा, ऐसे तो दिखा ही सकते हैं, आराम से दिखा सकते हैं। तो ये चीज हम लोग दिखाएंगे सॉल्व करते हुए कि un + 1/un अगर दिखा देते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे कि नाउ un + 1/un की जो मॉडुलस का जो वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू अगर हम लोग दिखा दे, देखो un का वैल्यू ये है, तो un + 1 का जो वैल्यू हो जाएगा 1/2 × n + 1 और -1, तो 2n + 2 - 1, तो 1/2n + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यही ले लीजिए 1/2n + 1 और un का वैल्यू है कि 1/2n - 1 का मॉडुलस है, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 2n - 1 बाई में 2n + 1 2n - 3 हो गया ये है? अब आप देखिए इसमें ना ये n का वैल्यू आप कुछ लीजिए 1 2 3 4 5, आपको जो मर्जी लेना है वो लीजिए, सबके लिए क्या हो जाए ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो भी लेंगे 1 लेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 4 3/5 हो जाएगा, ये ऑलवेज हमेशा क्या होगा ना कि लेस देन 1 ही होगा ये नंबर,
अब ये ना देखो, अब इसकी ये चीज क्या है ना, कॉमनली है कि 1 2 3 कॉमन सेंस की बातें हैं। अब इसे देख के लिख सकते हैं, दिखने में पता ही चल रहा है कि ये है। दैट इज हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ un प्लस 1 बाई un इज ऑलवेज लेस देन 1। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि un प्लस 1 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ un। तो ये क्वेश्चन से एक लीबनिज थ्योरम में आ गया। दूसरे देखो, ये छोटा सा क्वेश्चन है, un का वैल्यू निकाल un प्लस 1। अब आपको जो ये दिखाना था ना इसमें लीबनिज टेस्ट में, कहाँ चला गया ये, तो इसके बदले में आप डिवाइड करके यहाँ पे लाके लेस देन 1 दिखा सकते हैं। तो ये पहली बातें तो हो गया, ये लेस देन 1 हो गया। एंड दूसरा चीज क्या है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un का जो वैल्यू है वो देख लेते हैं क्या हो रहा है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n माइनस 1 है un का वैल्यू 2n माइनस 1। तो जैसे इन्फिनिटी लेंगे तो 1/इन्फिनिटी का पैटर्न है, आंसर में क्या हो जाएगा 0। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि un टेंस टू 0 एंड n टेंस टू इन्फिनिटी। देखो अगर अल्टरनेट सीरीज आपको दिखाई दे तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अल्टरनेट सीरीज में जब भी आपको अल्टरनेट सीरीज प्रूफ करना हो कन्वर्ज, तो कन्वर्ज ही से प्रूफ होता है, डाइवर्ज इसमें नहीं होता है। इसीलिए एक ही दो क्वेश्चंस होगा आपको। पहले नंबर्स में ये दिखा देना है कि un प्लस 1 इज का मॉडुलस जो होगा वो un से छोटा होगा, और दूसरा un टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ये दोनों दिखा दिए। अगर ये दोनों हो गया इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सीरीज दिया हुआ है वो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये दोनों चीज हम लोग दिखा दिए ना, un प्लस 1 इज ऑलवेज लेस देन un एंड लिमिट जो है un का वो है 0। सो बाय लीबनिज थ्योरम हम लोग कह सकते हैं, लीबनिज थ्योरम नहीं, टेस्ट थ्योरम डिफरेंशियल में है, थ्योरम कहीं लिखने में दिए हैं, लीबनिज टेस्ट है ये। हाँ ठीक है, लीबनिज टेस्ट गिवन सीरीज इज CGT। और लीबनिज टेस्ट सिर्फ कन्वर्ज ही बताएगा आपको। आपका जो होमवर्क रहा वो रह गया 94 पेज तक, आप देखिएगा बनाइएगा। अगर आपको कल अगर आपको थ्योरी नहीं पढ़ना होगा, क्वेश्चंस प्रॉब्लम होगा, तो कल आप ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। क्वेश्चंस थ्योरी मिक्सअप करिएगा तो क्वेश्चंस की बनाने का कंसेप्ट अलग होता है और ये थ्योरी का कंसेप्ट ना बिल्कुल अलग होता है। तो ये बिल्कुल भी आप इसमें मिक्सअप नहीं कीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मिक्सअप करेंगे हम लोग को गड़बड़ हो जाएगा। और थ्योरी का एक सेपरेट वीडियो रहेगा तो आपको याद भी रहेगा कि हाँ इस थ्योरी में यहाँ पे ये थ्योरी है, यहाँ पर ये थ्योरी है। तो आपको रिवाइज करने के टाइम में आप अब दोबारा आकर के डायरेक्ट देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए और 94 पेज तक बना लीजिएगा। जहां तक आपको दिक्कत होगा पूछिएगा, सारे क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। अगर कल आपका समस्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो हम लोग क्वेश्चंस ही पढ़ेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। और अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग 2 टेस्ट पढ़ेंगे कल, एक कंपेरिजन टेस्ट और एक रावी टेस्ट। और दोनों टेस्ट के बेस पे 8-10 क्वेश्चन होगा। कितना है, 7 है। 7 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मिलेगा और दोनों टेस्ट प्रूव भी करेंगे। मॉर्निंग बैच होगी, मॉर्निंग बैच में भी हो, हाँ हो सकता है आज होगा मॉर्निंग बैच होगा। आप नोटिफिकेशन वैसे मिल ही जाता है, रहिएगा थोड़ा रेडी। कंटिन्यू एक क्लास नहीं हुआ था, इसमें बनाने के लिए ज़्यादा हो गया था इसीलिए। और मॉर्निंग में बैच अभी पूर्ण रूप में स्टार्ट भी नहीं हुआ है टोटल, तो होगा मॉर्निंग का बैच होगा, कल होगा, रेडी रहिए आप।